दशरथ नंदन राम, दया सागर राम, रघुकुल तिलक राम, सत्य धर्म परायण राम, ऐसे राम जी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। नमस्कार। आज के रामनवमी के विशेष कार्यक्रम जय सिया राम में आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त हम पहुंचे हैं जयपुर के सबसे प्राचीन राम मंदिर में, जहां हम जानेंगे रामनवमी की विशेषता। रामनवमी की विशेषता जानने के लिए हमारे साथ है पंडित नरेंद्र तिवारी जी। तो चलिए जानते हैं रामनवमी में विशेष। तो पंडित जी, आप हमें बताएंगे कि इस मंदिर की रामनवमी की क्या विशेषताएं हैं? त्रेता में भगवान राम का अवतार हुआ। दशरथ जी के घर में अयोध्या में त्रेता युग में भगवान राम ने अवतार लिया। जितने भी राम मंदिर है उनमें रामनवमी मनाई जाती है राम जी के जन्म के आधार पे। इस प्राचीन मंदिर की क्या इतिहास है, उसके बारे में हमें थोड़ा विस्तार से बताइए। मंदिर श्री रामचंद्र जी जयपुर शहर के चांदपुर बाजार में स्थित है। यह लगभग 125 वर्ष पुराना मंदिर है। माधव सिंह जी के पिताजी राम सिंह जी की पत्नी माजी साहब गुलाब कंवर जी ने, जो कि धीरावतों की पुत्री थी, उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की, मंदिर बनवाया और ठाकुर जी को पधराया। मंदिर में दक्षिण मुखी हनुमान जी विराजमान है। बाहरी चौक में गुलाबेश्वर महादेव जी, जो कि माजी साहब के नाम के ऊपर है, गुलाबेश्वर महादेव जी स्थापित हैं। सुबह मंगला के बाद में दर्शन होते हैं। 11 बजे ठाकुर जी का पंचामृत अभिषेक किया जाता है। पंचामृत के अभिषेक के बाद दुग्धाभिषेक होता है, फलों के रस से अभिषेक होता है, चंदन मिश्रित जल से अभिषेक होता है, पूजा होती है। इसके बाद श्रृंगार होकर 2:30 बजे के लगभग जन्म की आरती होती है। शाम को उत्सव होता है। ये तो सब पुरानी उसमें था। आज जो है जो महाआरती का विशेष आयोजन होता है। शाम को भगवान के यहाँ केक का भी प्रयोजन होता है और केक काटा जाता है। लोग जो है जो नज़र करते हैं ठाकुर जी की, और रात तक मेला लगा रहता है। रात को चार पहर की 4 आरतियाँ होती है। चारों बार अलग अलग श्रृंगार होता है। अब इस वक्त में जयपुर शहर में रामकृष्ण जन्म समिति वालों की तरफ से गए करीब 30 वर्ष से जुलूस भी आता है, जो कि आखिर यह इस मंदिर में समाप्त होता है। ठाकुर जी के बधाइयाँ बोलती है और भी भजनों का कार्यक्रम होता है। पंडित जी, क्या हम बता सकते हैं कि आधुनिक काल में और पहले और अभी के समय में क्या इसकी पूजन विधि में कोई विशेष अंतर आया है? पूजन पद्धति में तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन आयोजन भव्य से हर साल बढ़ता जा रहा है। पंडित जी, पंचामृत अभिषेक क्या होता है, क्या उसके बारे में हमें आप बताएंगे? जैसे बच्चा जन्म लेता है और उसको स्नान करा के शुद्ध किया जाता है और फिर उसकी माँ को सौंपा जाता है, इसी ढंग से यह जन्म दिवस है ठाकुर जी का। और साल भर के बाद में ये रामनवमी जो आती है तो ठाकुर जी का पंचामृत अभिषेक किया जाता है। दूध, दही, घी, शहद, बूरा, इन चीज़ों से पंचामृत बनता है। गव्य काम में लिया जाता है। फूलों का रस, फलों का रस वगैरह, ये ऐसी चीज़ों से ठाकुर जी का अभिषेक किया जाता है कि मानो एक बालक का स्नान हो रहा है। इस भाव में इसका अभिषेक होके और फिर ठाकुर जी का श्रृंगार किया जाता है।
और 2:30 बजे जन्म की आरती होती है, जिसे जन्म की आरती ही बोला जाता है कि एक बच्चा पैदा होने के बाद में उसका जो लोग लाड लड़ाते हैं, तो क्योंकि ये ठाकुर जी है इसलिए इनकी आरती करते हैं। आरती करने से जो है जो मूर्ति के कई जो नज़र वगैरह इस ढंग का जो होता है वो सब दूर होता है। ठाकुर जी की बलैयाँ ली जाती है, बधाई दी जाती है, बधाई गान होता है। पंडित जी, जैसा कि हमने सुना है यहाँ 10 दिन विशेष नृत्य का कार्यक्रम होता है, तो ये क्या कोई विशेष दिन के उसके अकॉर्डिंग होता है या फिर ऐसे ही होता है? चैत्र के नवरात्रे विशेषतः रामनवमी से रिलेटेड हैं। नव संवत्सर से नया साल चालू होता है। नव संवत्सर के दिन प्रथम दिन जो है चैत्र का, वो नव संवत्सर के नाम से जाना जाता है। इस दिन ठाकुर जी नव संवत की पूजा करते हैं। ठाकुर जी को विशेषतः फूल धराए जाते हैं नव संवत की खुशी में, और नव संवत्सर के पद बोलते हैं। पंचांग का पूजन किया जाता है। ठाकुर जी को नव वर्ष का पंचांग सुनाया जाता है कि इस साल में पंचांग की ये गति है। उसे अगर कोई अनिष्ट है तो उसके लिए ठाकुर जी से प्रार्थना की जाती है कि वो अनिष्टों का निवारण करें। दूसरे दिन सिंजारा महोत्सव मनाया जाता है। गणगौर के पहले दिन जयपुर की पारंपरिकता है कि सिंजारा मनाया जाता है गणगौर के पहले दिन। तो ठाकुर जी ठुकरानी जी जो है, जो उनका सिंजारा आता है बाकायदा जनकपुर से और अयोध्या से भी उनके सिंजारे का बढ़ने का क्रम किया जाता है। सिंजारे के पद होते हैं। ठाकुर जी को मेहंदी धराई जाती है, ठुकरानी जी की मेहंदी धराई जाती है। तो सिंजारे में घेवरों का प्रसाद बढ़ता है। विशेषतः घेवर ही जयपुर की गणगौर की विशेष मिठाई है। तीसरे दिन गणगौर महोत्सव होता है। गणगौर की पूजा की जाती है। उसमें यह भाव होता है कि सीता जी भी सखियों के साथ में गणगौर की पूजा कर रही है। उसी ढंग के पद बोलते हैं और गणगौर औरतें सैकड़ों औरतें बैठ के और गणगौर पूजती है। उनका भाव यही होता है कि हमारे साथ जानकी जी भी गणगौर पूज रही है। रामनवमी के विशेष कार्यक्रम जय सिया राम में अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद पंडित नरेंद्र तिवारी से जानेंगे रामनवमी पे और विशेष।